हेलो दोस्तों, माय नेम इज खालिद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि किस बीमारी के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप सटीक और सही डॉक्टर के पास पहुंचे और अपना इलाज जल्द करवा सकें। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ डॉक्टर का नाम लिख चुके हैं। अब आपको बताएंगे किस कंडीशन में या किस सिचुएशन के लिए कौन से डॉक्टर पास जाना चाहिए। देखिए, जब बात हृदय की हो, आई मीन हार्ट की, जैसे मान लो किसी का धड़कन तेज हो रहा है ना, जिस प्रकार की किसी का धड़कन का दौरा आ रहा है, मतलब दिल का दौरा आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हार्ट के पास के डॉक्टर के जाना चाहिए। हार्ट वाले जो डॉक्टर होते हैं, दिल वाले जो डॉक्टर होते हैं, उसे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्डियोलॉजिस्ट। एक मिनट, आप लोगों को एक चीज और पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चले वो कार्डियोलॉजिस्ट है या नहीं है। तो जिस डॉक्टर पास आप जाते हो उसके हमेशा बोर्ड पे या जो रजिस्ट्रेशन या जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें आपको दिखेगा उनके स्पेशलिटी को। तो आप वहां पे देख सकते हो कि उनके साइड में लिखा रहेगा कार्डियोलॉजिस्ट। तो हार्ट का डॉक्टर के लिए जब भी हमें जाना हो तो हमें ढूंढना चाहिए किस स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को? कार्डियोलॉजिस्ट को। अब सेकेंड है बच्चों स्किन। जब भी हमें अपने त्वचा में चाहे फुसरी हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, खाद, खुजली, फुसरी, जलन, है ना, या आग में जल गया हो, या किसी भी प्रकार की समस्या दिखे, जैसे विटिलिगो होती है ना, सादे सादे धक्के जो होते हैं, जो धब्बे टाइप के जो होते हैं, एक जगह बन जाते हैं, तो उस प्रकार के टाइप्स में जब भी हमें ऐसे सिचुएशन में आए तो हमें स्किन वाले डॉक्टर पास जाना चाहिए। और स्किन वाले डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। कौन से डॉक्टर पास जाना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ऐसे डॉक्टर का हमें चयन करना चाहिए जिसका नाम क्या हो? डर्मेटोलॉजिस्ट। दरअसल ये स्किन के डॉक्टर होते हैं। किसके डॉक्टर? स्किन के ये स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आपको हमेशा देखना है कि इनके प्रिस्क्रिप्शन में स्पेशलिटी में डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ है या नहीं है, तो आपको ये दिख जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी स्पेशलिस्ट पास जाते हैं तो वो उस चीज में बहुत ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस गेन किए हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, जाने हुए होते हैं, तो वो चीजों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अब हमें देखना है थर्ड में क्या लिखा है। तो डॉक्टर ऑफ बोन। बोन मतलब क्या होता है? बोन मतलब होता है हड्डी। जैसे मान लो कोई आदमी है, एक्सीडेंट में भयंकर तरह से उनको चोट लगा, है ना, अब उनका हाथ जो है उसे फील हो रहा है जैसे टूट गया हो, हड्डी जो है टूट गया। तो उस कंडीशन में हमें कौन से डॉक्टर पास जाना चाहिए? या जब चलने में दर्द हो पैर, या नॉर्मल कंडीशन में जब बैठ रहे हैं वहां पे कमर में दर्द हो या कंधा में दर्द हो, इस प्रकार के चीज जो है, इसी टाइप की चीज में हमें किस डॉक्टर का चयन करना चाहिए? जब बात हड्डी की आए तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना चाहिए। बोन को हिंदी में हड्डी कहते हैं और जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं उसे ऑर्थोपेडिक कहते हैं या ऑर्थोपेडिशियन भी कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हड्डी की समस्या हो तो ऑर्थोपेडिक पास जाए, क्योंकि वो इसमें स्पेशल होते हैं या स्पेशलिटी गेन किए होते हैं, तो वो अच्छे से बीमारी को या चीजों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको कभी भी ये चीजों को कभी भी मिसलीडिंग नहीं करना है या इग्नोर नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान देना है। अब देखें, जब भी कभी समस्या ब्रेन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? ब्रेन से जुड़ा हो, आई मीन सर से जुड़ा हो, है ना, हेड में। तो देखिए, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, आपके सर में दर्द है ना, 1-2 दिन है, मान लो आप दवाई खाए, छूट गया, फिर भी नहीं छूट रहा, आप सप्ताह का सप्ताह दवाई खा रहे हो, तो वो गलत चीज है। आप बेहतर होगा एक बार आप सर के डॉक्टर पास जाओ, वो कुछ जांच लिखेंगे, आप करवा लो, क्योंकि कुछ कुछ जो है इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं या कुछ अलग कॉज से वो सर दर्द होते हैं, तो वो अच्छे से उस चीजों को देख पाएंगे। अगर आप नॉर्मल डॉक्टर पास जाओ तो शायद हो सकता है कि वो उन चीजों को अच्छे से ना समझ पाए, क्योंकि एक न्यूरोलॉजिस्ट, आई मीन जो सर के डॉक्टर होते हैं, वो उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी को सर में समस्या है, कभी कभी दर्द माइग्रेन का भी हो सकता है ना, किसी किसी को अलग तरह की समस्या हो सकती है, तो हमें किसके पास जानी चाहिए? सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट पास, है ना। अगर न्यूरोलॉजिस्ट जांच करते हैं और उनको लगता है नहीं ये ऑपरेशन से ठीक होगा या दवाई से ही ठीक हो जाएगा, तो दवाई से अगर ठीक होगा तो ये खुद कर लेंगे। अगर ये बात ऑपरेशन पे आ जाती है तो ये डॉक्टर कहेंगे आप न्यूरो सर्जन को दिखा लो। किसको दिखा लो? न्यूरो सर्जन को आप दिखा लो। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी सर का सीन आए या सर से जुड़ी समस्या है तो आपको किसे दिखाना चाहिए? न्यूरो सर्जन को। या आप मान लो कभी एक्सीडेंट हो गए हो भयानक तरह से और कपार भयानक तरह से जो है वो डैमेज हुआ है, सिर्फ स्पेशलिस्ट सर, तो आपको कहां जाना चाहिए? अगर कटा फटा है तो न्यूरो सर्जन के पास आपको जाना चाहिए। ठीक, पहला। सेकंड क्या है, अगर आपको कुछ सर दर्द या ऐसी चीजों की बीमारी है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहले कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं नहीं ये ऑपरेशन से ठीक होगा तो फिर वो वहां पे रेफरल देते हैं।
पहला चीज समझ गए। अब दूसरा क्या है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए न्यूरो सर्जन का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, वो चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें क्या समस्या चल रहा है। कभी कभी किसी को दौरा भी पड़ता है ना, तो वो उसके भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डॉक्टर है। अब आपको ये बात पता चल गया होगा, है ना। अगला जो डॉक्टर उसके बारे में जानते हैं। अब है डॉक्टर ऑफ चाइल्ड। क्या लिखा है, डॉक्टर ऑफ चाइल्ड। देखिए, बच्चे की भाषा या बच्चों की भाषा हम लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या, क्योंकि बच्चे वो ठीक से जो जिस शब्द में हम लोग कह रहे हैं या जिस वाक्य में हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग आपस में समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी वाक्य को समझ रहे हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसे तो नहीं पता होता है कि वो किस भाषा में बोलना चाहिए उसे, या वो किस भाषा का यूज करे ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि वो इंटरनल सीखने के फेज में होता है। तो आप इस चीजों को समझो कि उसके लिए कौन से डॉक्टर बेस्ट होंगे। तो आप किसी ऑन पौना के डॉक्टर पास नहीं जाओ, ऑन पौना के कहीं नहीं जाना है। आपको ऐसे डॉक्टर का चयन करना है जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट हो, और उसको लगे कि नहीं ये मेरे से ठीक नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो रेफरल देंगे, है ना, बोलेंगे इनको दिखा दो या रेफर करेंगे। वो कंडीशन बन सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको जाना चाहिए पेडियाट्रिशियन के पास। किसके पास, पेडियाट्रिशियन के पास। ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं, इसे कहते हैं पेडियाट्रिशियन। अब है, अगर आपको आंख से जुड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, बीमारी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको दूर का नहीं दिख रहा है या नजदीक का नहीं दिख रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। बीमारी का मतलब ये हो सकता है आपको आंख के सामने जो है पूरा धुंधला दिखाई दे, पहला चीज। या हो सकता है आपकी आंख हमेशा लाल रहे, या हो सकता है आपकी आंख काफी दिनों से जो है लाल है और दर्द करती हो। तो ये सारी चीजें बीमारी हो सकती है। और या नहीं तो ऐसी चीजें हो सकती है जो इंटरनली डैमेज हुई हुई है, या तो रेटिना में हुई होगी या तो उसके अंदर हुई होगी। तो ये सारी चीजों को कौन देख सकते हैं, फिजिशियन तो नहीं देख सकते। आपको उसके लिए किसके पास जाना चाहिए, आपको उसके लिए जाना चाहिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास, आंख के डॉक्टर पास। जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं एक्चुअल उसका काम ही होता है जो आंख से जुड़ी समस्या है वो उनको ट्रीट करना या उसको देखना क्या अंडरलाइंग जो सिचुएशन है वो है, या क्या अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो आपको सबसे पहले जो चयन करना है वो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट के लिए। किसके लिए, आई के लिए। तो आपको जाना चाहिए किसके पास, आंख का डॉक्टर पास। ऐसा नहीं है कि आंख लाल है तो जाए ड्रॉप, मान लो आज लाल है, एक दिन के लिए लाल है, मार्केट से ड्रॉप लाए लगा लिए। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये, एक तो बीमारी होने पे दिखाना चाहिए। सेकंड चीज क्या, हर एक जो स्वस्थ व्यक्ति है कम से कम 6 से 1 साल के अंदर एक बार आंख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आंख में कोई समस्या तो नहीं है, आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, जो फ्यूचर में होने वाली जो चीजें हैं ना वो पहले ही खत्म होने के चांस रहते हैं, अगर कुछ स्टार्टिंग फेज में भी हो तो। अब है नेक्स्ट, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए, दांत के डॉक्टर को हम कहते हैं डेंटिस्ट। दांत के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। अब देखो, होता है क्या हमारे घर तरफ या हमारे समाज में कि जब भी किसी को दांत से जुड़ी समस्या होती है, जैसे दांत दर्द, तो लोग मेनली क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां से कुछ पेन किलर खा लेते हैं, नॉर्मल होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। देखिए, अगर 1 से 2 बार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही प्रॉब्लम सिर्फ दवाई खाने के बार बार जरूरत पड़ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको दांत के डॉक्टर पास जाना चाहिए। जो सबसे बड़ा रीजन है ऐसा होने का, कभी कभी क्या होता है, अंदर जो है बैक्टीरिया वो टूथ जो कैविटी है वहां तक पहुंच जाता है। आई मीन जो सबसे पहला वाला जो परत होता है वो उसको डैमेज करके वो अंदर पहुंच जाता है, तो वो इंटरनली जो है पूरा वो डैमेज कर देता है, जिसके वजह से नस में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको आरसीटी कराना पड़ सकता है या दांत भी करवाना पड़ सकता है, बहुत सारी सीन हो सकती है। तो बेहतर है कि आप कम से कम एक बार डॉक्टर पास जरूर जाएं, ठीक है। 6 महीना में एक बार या साल में एक बार, या दांत से जुड़ी कभी भी कोई समस्या दिखे तो पेन किलर वगैरह ज्यादा ना खाएं, आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाने का कोशिश करें। तो मेनली देखिए, दांत ऐसे भी आपको जो है डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए 6 महीने में, क्योंकि दांत में अलग अलग टाइप की समस्या हो सकती है। और हाँ, ये डॉक्टर को दिखाने का तो बात अलग है। एक बात आपको मैं और भी बताना चाहता हूं, आप जब दांत वाले चीजों में आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको दांत भी जो है कम से कम 2 टाइम ब्रश करने चाहिए। उससे क्या होंगे, जो दांत की जो सफाई है वो अच्छे से हो पाएंगे। क्योंकि जब देखिए हम सुबह जब दांत की सफाई करते हैं तो दिन में जब खाना खाते हैं तो लार्वा वगैरह आके वो चीजों को और बैलेंस कर देता है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रात में हम लोग सोते हैं तो लार्वा वगैरह उतना वो फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया को और चांस मिलता है डेवलप होने का। इसी वजह से हम लोगों को 2 टाइम पे ब्रश करना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अब है कि जब दांत का डॉक्टर के बारे में बात हो गई है, अब कौन से डॉक्टर के बारे में बताएं। तो जब भी हमें समस्या किडनी से रिलेटेड हो तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। किसके पास, नेफ्रोलॉजिस्ट। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी से जुड़ी समस्या है।
तो मैं सोच रहा हूं जब अगला वीडियो बनाऊं तो सबकी समस्या बताऊं कि हार्ट की समस्या में क्या क्या चीजों का ध्यान रखें ताकि आप हार्ट के डॉक्टर पास जा पाए, प्रॉब्लम आने से पहले आप पहुंच जाओ ताकि आपको अंदर बाद में आने वाली जो बड़ी समस्या है उसको ना झेलना पड़े। किस कंडीशन में स्किन डॉक्टर पास जाऊं या किस कंडीशन में ऑर्थोपेडिक्स के पास जाऊं, वो सारी चीजों को मैं डिटेल्स में एक एक के लिए एक एक वीडियो में बना दूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी जुड़ी समस्या अगर किडनी से हो, ठीक है, तो आपको किसके पास जानी चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आपको जानी चाहिए। अब है डॉक्टर ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा देखिए, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है हम सर्जन के पास ही उठ के चले जाएं, नहीं, ऐसा चीज आपको दिख सकता है नॉर्मली। जब आपको लगे नहीं ये सर्जरी से ही होने वाला है तो आपको जाना चाहिए सर्जन। किस सर्जन के पास, अगर जनरल सर्जन है, मतलब जनरल चीजें हैं कि वो ऑपरेशन होंगी जनरल चीजों से, तो आपको जाना चाहिए जनरल सर्जन के पास। या नहीं तो अगर लीवर है या किडनी है तो सबके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, तो वो सारी चीजों को ध्यान देना है। ऐसे मेनली देखा जाता है अगर आपको जनरली अगर सर्जरी अगर होनी है जो कोई भी डॉक्टर कर सकते हैं वो जनरल सर्जन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थी, और इसके बाद अभी और भी डॉक्टर की लिस्ट अभी बाकी है। तो सर्जन तक हम लोग बता दिए, जनरल सर्जन तक बता दिए कि किस डॉक्टर पास हमें जाना चाहिए। अब देखते हैं और भी स्पेशलिटी है डॉक्टरों की। तो यहाँ पे है जब भी कैंसर से जुड़ी समस्या हो तो हमें जाना चाहिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर के लिए स्पेशल होते हैं, या सॉरी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो कैंसर के स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब है डॉक्टर ऑफ माइंड, अभी तो मैं तुरंत बताया था हेड के बारे में। तो ऐसा जरूरी नहीं है या ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ब्रेन के लिए हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट पास जाएं, या ये ब्रेन के लिए जाएं, प्रॉपर जाएं। यहाँ पे आपको बात हो रहा है माइंड के लिए। तो ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है समझिए, ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये आपका जो ब्रेन का जो चीज है ये आपका दवाई से प्लस अगर कोई इंटरनल चीजें हैं तो वो आपका ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। ऑपरेशन और दवाई से वो ठीक हो सकता है। मेडिसिन प्लस ऑपरेशन, अगर जरूरत पड़ा तो मेडिसिन, अगर ये ऑपरेशन नहीं तो मेडिसिन से वो खत्म हो सकता है। एक्चुअल में हमें पता होता है कि ये कौन सी बीमारी है और इसकी ट्रीटमेंट प्लान कैसे करनी है। तो ये किसमें, ये आपको ब्रेन में होता है अगर तभी। तो ये कौन से डॉक्टर देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। इसे कौन से डॉक्टर देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। अगर ऑपरेशन की बात हो तो कौन देखते हैं, न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ। लेकिन माइंड का कौन सा डॉक्टर होगा, ब्रेन का तो आ गया समझ में, माइंड क्या, तो अब मैं समझाता हूं। किसी किसी को समस्या क्या है कि वो मतलब ऐसे है खरा, अपने आप हंसना शुरू कर दिया, समझ रहे हो। अब मान लो कोई हंस रहा है अपने आप रोना शुरू कर दिया, या किसी किसी को भयानक डर लगता हो पानी से, या किसी किसी को भूत से डर लगता है जबकि भूत हो ही नहीं, समझ रहे हो। मतलब कोई कोई फालतू का चिल्ला रहा है, मतलब पागल जैसा कर रहा है, या कोई बहुत उदास रहता है। इन सारी चीजों जो होती है वो एक तरह की माइंड की समस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड की समस्या है, ये डिसऑर्डर है ना। जैसे आपको कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के डिसऑर्डर है, किसी की मन की भ्रम है, या किसी को अलग टाइप की चीजें फील होना जो कि नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल अलग तरह की डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर के लिए जो है वो काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं। काउंसलिंग मतलब उससे पूछते हैं कि आपको ऐसी समस्याएं कब से हो रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, आपको ऐसा करने पे क्या चीज मजबूर कर दिया। तो ऐसी सारी चीजें जो होती है वो डील करते हैं साइकाइट्रिस्ट। कौन डील करते हैं, साइकाइट्रिस्ट, है ना। मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो माइंड के जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर को बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। अक्सर आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे साइकाइट्रिस्ट का क्या काम है, तो वो आपसे बात करेंगे, आपसे इतना पूछेंगे कि वो सारी चीजों को आप बता दोगे जो अंदर से आती है, जो उनके कॉज होते हैं, तो आप वहीं पे ठीक हो जाते हो। तो ये दरअसल काउंसलिंग से ठीक करते हैं। माइंड वाले जो डॉक्टर होते हैं वो किससे ठीक करते हैं, काउंसलिंग से, आपसे बात करके, आपको बता के नहीं ये चीजें ऐसी भी हो सकती है, अलग अलग चीजों के बारे में वो आपको बताएगा। कभी कभी वहां मेडिसिन का भी जरूरत पड़ता है तो वो मेडिसिन के भी हेल्प लेते हैं, जैसे डिप्रेशन है तो उनके तरह अलग अलग तरह के मेडिसिन चलाते हैं, तो उनसे भी हो सकता है। तो ऐसे डॉक्टर को जब भी आपको सीन आए ऐसे चीजों के लिए तो आपको जाना चाहिए माइंड वाले डॉक्टर पास, जो कि कहलाते हैं साइकाइट्रिस्ट। अब है जब भी समस्या अगर लीवर से जुड़ी हो, लीवर मतलब आप समझ रहे हो कि
तो जब भी समस्या आपकी लीवर से हो, जैसे फैटी लीवर है या लीवर में कुछ सूजन हो गई है या ट्यूमर हो गया है या कहने का मतलब गांठ बन गई है, तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो हमें जाना चाहिए हेपेटोलॉजिस्ट के पास। तो जो लीवर के डॉक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजिस्ट। लीवर का डॉक्टर को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजिस्ट। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जब भी अगर समस्या लीवर से जुड़ी हो, लीवर में गांठ बन गए हो, सूजन हो गए हो, फैटी लीवर हो गए हो, है ना, आपकी खाना ठीक से पाचन नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसी ऐसी समस्या जो है लीवर से उत्पन्न हो सकती है, तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लीवर वाले डॉक्टर के पास। वो चीजों को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। एक और भी चीजें हैं, जैसे कि कभी कभी लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह वाली चीजें हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली तो वहां चल ही जाओगे, खैर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, वो यही डॉक्टर देखते हैं कि अब इसे कौन से डॉक्टर पास भेजना है या उसे मैं ही देख सकता हूं। तो वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करता है? लीवर वाले डॉक्टर पे। अब है, अगर किसी को अगर ऐसी शिकायत है जिसमें मतलब वुमेन रिलेटेड सारी चीजें हैं, जैसे कह सकता हूं, जैसे पीरियड्स हो गए वुमेन के, या अलग अलग टाइप की समस्या हो गए, जो भी वुमेन के जो समस्या प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। वो देखते हैं इनफर्टिलिटी हो गए या जो क्रैम्प्स हो गए, बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो वो कौन से डॉक्टर देखते हैं? वो देखते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो वीमेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसे नॉर्मली जो अगर इनके प्रिस्क्रिप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा उनके जो स्पेशलिटी ऑप्स एंड गायने। तो आप घबराना नहीं, ऑप्स मतलब होता है ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब वो उसी चीजों को वो देखते हैं। समझ गए? यहां तक कोई समस्या? अब है, अगर किसी को अगर स्टोमक रिलेटेड अगर कोई इशू है, स्टोमक मतलब पेट, मतलब गट, गट मतलब होता है पेट, स्टोमक मतलब भी पेट, अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार के इशू हैं, अगर आप पहले फिजिशियन पास जाते हो और फिजिशियन आपको रेफर करते हैं किनके पास? स्टोमक वाले डॉक्टर के पास, ठीक है, लगता है नहीं इनको उन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो वही ठीक कर सकते हैं, तो आपको उस कंडीशन में जाना चाहिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास। इस वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? थोड़ा लंबा नाम है, फिर भी आप सीख लो, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास। गैस्ट्रो मतलब समझ जाओ, गैस मतलब पेट में, तो समझ जाएंगे आप, तो आपको दिख जाएगा इसके प्रिस्क्रिप्शन में कि ये इनके स्पेशलिस्ट हैं, तो आप गलती नहीं करोगे। अब है डॉक्टर ऑफ ईयर्स, जो अब कान के डॉक्टर हैं, ठीक है, जो कान के मतलब डॉक्टर हैं, उसे क्या कहते हैं? अगर कान में कभी समस्या हो तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर बहुत गंभीर, बहुत अलग तरह, विचित्र तरह के समस्या है कान में, तो हमें जाना चाहिए ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। समझ गया? तो ऐसे नाम होते हैं डॉक्टर को, क्या लिखा हुआ है डॉक्टर के? ऑटो, ठीक है, उसके बाद लैरिंगोलॉजिस्ट, तो ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट। कोई प्रॉब्लम? कुछ भी लगा दो, उससे मतलब नहीं है, तो ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट आप बोल सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेनली क्या होता है, आप इस डॉक्टर के पास नहीं भी जाओगे तो कोई समस्या नहीं है। आप ऐसे डॉक्टर को देखो जहां पे आपको लिखा हो इंट स्पेशलिस्ट, क्या लिखा हो? इंट, ENT स्पेशलिस्ट। आप समझ जाना, वो जो डॉक्टर होते हैं वो तीन चीजों को देख सकते हैं, ईयर को भी देख सकते हैं, ईयर मतलब कान, और नाक को भी देख सकते हैं, और नेक को भी देख सकते हैं, मतलब मुंह हो, कान हो, नाक हो, ये सारी चीजों को वो देख सकते हैं। कान, नाक, मुंह, सिक्का उक्का फंसा हुआ है, सारी चीजों को वो देख सकते हैं। अगर वो चीजें नॉर्मली हो गए हैं, या सांस लेने में दिक्कत हो, या एलर्जी हो, इस तरह के सिचुएशन में, या जीभ गंदी है, या क्या कहते हैं कान में से पस आ रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए आप इंट वाले डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आपको समस्या नहीं होगी। अब है डॉक्टर ऑफ लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ा, तो फेफड़ा के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसा नहीं कि फेफड़ा में यहाँ जलन हो रहा है और आज ही उठ के चले गए फेफड़ा के डॉक्टर पास, ऐसा भी नहीं। सबसे पहले आप फिजिशियन पास जाएं, और फिजिशियन को ऐसा लगे नहीं ये जो चीज है वो एक जो है लंग्स के स्पेशलिस्ट ही देख सकते हैं, तो वो आपको रेफर करेंगे किसके पास? पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। जो फेफड़े के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, मतलब लंग्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उसको कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। उसे क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। अब तो आप सोच रहे होगे चलो डॉक्टर का लिस्ट खत्म, इतने सारे डॉक्टर होते हैं, मतलब एक आदमी इतना तो डॉक्टरी नहीं कर सकता, इतने सारे स्पेशलिटी नहीं ले सकते हैं, पता चला उसको 3-4 जन्म और जीना पड़ेगा, है ना। अब आप समझ रहे होगे कि मैंने इतने सारे डॉक्टर के बारे में बता दिया जो कि आदमी का इलाज करता है, आई मीन इंसानों का इलाज करता है, तो जानवर के भी तो डॉक्टर होते होंगे। हाँ भाई, जानवर के भी डॉक्टर होते हैं, वो भी उनके अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, लेकिन एक जनरल जो फिजिशियन होते हैं उनमें भी एक फिजिशियन टाइप के होते हैं। जब भी समस्या आपको समझ में नहीं आए तो सबसे पहले इस डॉक्टर के पास जाओ, तो फिर वो बताएंगे आपको कौन से डॉक्टर पास जाना चाहिए, फिर वो बताएंगे कि आपको इसके पास नहीं इसके पास जाना चाहिए, तो फिर वहां से वो प्रोसेस चालू होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको जाना चाहिए वेटरिनेरियन के पास।
समझ रहे हो? जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेटरिनेरियन के पास। कोई प्रॉब्लम? तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर के लिस्ट। मतलब देखा जाए तो एक आदमी इतने सारे प्रोफेशन को स्पेशलिस्ट करना, मतलब सारे चीजों में अच्छे से जानकारी लेना, डीप नॉलेज लेना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के बहुत रोल होते हैं चीजों को अच्छे से ट्रीटमेंट या अच्छे से ट्रीट करने के लिए, या अच्छे से ट्रीट करने का उपाय सोचने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छा, या हो सकता है और भी इंफॉर्मेटिव सारी चीजें आपको मिल सके, तो जो आपके डेली लाइफ में और काम आए। थैंक यू।